डॉक्टर मुन्ना जी, अब हम चाहेंगे कि चंद शब्द मुशर्रफ जी भी बोले। दो शब्द आप बोलिए। पूजा जी को माइक। अरे दो शब्द आप बोलिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी सारे बच्चों को, ये खुद ही को कर बुलंद इतना है कि पहुँचे हर तकदीर से पहुँचे। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। खुद को इतना बुलंद करो कि कामयाबी तुम्हारे आगे सब झुका है। इन्हीं चंद बातों के साथ खत्म करते हैं। रविंदर जी रजिस्टर लाइए ना। अब हम इस विद्यालय का जो इस बार टॉप किया है, हर्ष आनंद, उनके पिताजी को है, कहाँ है? 2 मिनट के लिए बाहर। आइए सुबोध जी से चाहेंगे दो शब्द बोले। वकील साहब, आपको वीडियोग्राफी से फुर्सत नहीं मिलता। आइए आपको बोलना है। आदरणीय एसकेजे मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं इंटर विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रजभूषण बाबू, विद्यालय में उपस्थित शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं बच्चों, मैं भी एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के नाते मैं भली भांति जानता हूँ कि बच्चों को अपने कर्तव्य के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को अपने गार्जियन, अपने गांव समाज, अपने विद्यालय के नाम के रोशन के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए, ठगना नहीं चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन मन लगा के नहीं पढ़ते। तो बच्चों से यही कहेंगे, तुम गार्जियन के नहीं ठगते हो, तुम शिक्षकों को नहीं ठगते हो, तुम खुद अपने आप को ठगाते हो। अगर अच्छा कुछ करना है तो मन लगा के मेहनत करना होगा और पढ़ना होगा, जो कि समाज में तुम्हारा नाम रोशन हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो, तुम्हारे विद्यालय और तुम्हारे शिक्षकों का नाम रोशन हो। तो बच्चों से मेरा बार बार यही आग्रह रहेगा कि तुम किसी को ठगो मत। अगर ठगते हो तो खुद ठगा जाओ। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, अच्छा बन जाओ या जो बनना है तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। और जो भी अभिभावकों के द्वारा आप लोगों को कहा गया, उसको गंभीरता से आप लीजिएगा और आप ही को फायदा होगा। अब हम आमंत्रित करते हैं, और कोई बोलना चाहते हैं सो बोलिएगा। हैं? कोई उधर से कोई बच्चे बोलना चाहते हैं कुछ? तो स्टूडेंट सब कोई हिचकिचाओ नहीं, बोलो। तो अब मेराज जी को ही आमंत्रित करते हैं। मेराज जी, समय कम लीजिएगा इसलिए कि फिर गुस्सा नहीं जाइएगा। तो हम प्रधानाध्यापक जी को धन्यवाद देते हैं और जो भी हैं उनको, यहाँ जो भी गार्जियन उपस्थित हैं उनको संबोधन करते हैं। और आज जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसके लिए और जो आयोजन करता है उनको मैं स्पेशलाइज रूप से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये मोहम्मदीपुर की धरती ऐसा था कि शिक्षा के मामले में ये वाकई पिछड़ा हुआ था। और अभी जो देखा जा रहा है कि जब भी आयोजन होता है तो उसमें मास्टर साहब जो भी हैं यहाँ के,
अपना योगदान देते ही हैं, लेकिन इलाके के जो भी गार्जियन हैं उनको भी आमंत्रण करके और एक तरह से कहीं कि समन्वय बना के, यानी एक तो टीचर का समन्वय होता है, गार्जियन का समन्वय होता है और स्टूडेंट का समन्वय होता है। तो इस तरह का जो क्रिएटिव सोच होता है, सृजनात्मक सोच होता है, ये सोच उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए धन्यवाद दिया जाता है। तो अभी जो भी विद्यार्थी हैं मैं उनको चाहूँगा कि अपनी बातें रखूं, और सर ने कहा है कि कम शब्दों में आप समय लेंगे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं आप हमेशा ये याद रखें, थोड़ा हमारे तरफ सभी देखेंगे। कहने का मतलब आप जिस घर में जन्म लिए हैं तो आपको सबसे पहले अपने माता पिता हैं उनको ध्यान में रखना है कि आप किस घर में आप जन्म लिए हैं। अगर आप अच्छा करते हैं तो उनके, आपके माता पिता का सम्मान समाज में बढ़ता है, जिला में बढ़ता है, प्रखंड में बढ़ता है, देश में बढ़ता है। तो एक तो ये बातें हो गई। दूसरी बातें क्या हो गई कि सम्मान क्या होता है कि शिक्षा पर अगर फोकस डाला जाए तो शिक्षा ही एक ऐसा चीज है। आप लिफ्ट देखे हैं कि आप जिस नंबर पर जाना चाहेंगे वहां बटन दबा के आप जा सकते हैं। तो ये शिक्षा में ही ताकत है, और शिक्षा से बढ़ के मैं समझता हूँ कहीं कोई ताकत नहीं है। आज शिक्षा ही का ताकत है कि यहाँ आप देखिए हिजबुल्लाह साहब हैं, आप इनके निश्चित ही इनके कर्म के कारण, शिक्षा के कारण इनको जान रहे हैं। देखिए सर हैं यहाँ जो भी हैं, खालिक सर भी हैं या और जो भी हैं। तो मुख्य बात ये है, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में ताकत है। अगर शिक्षा के ताकत को आप समझते हैं तो निश्चित ही आप अच्छा करेंगे। और सौभाग्य की बात है सुनील जी भी यहाँ हैं, समाज सेवी हैं, इनका अच्छा समाज में सेवा रहा है। और तो हम लोग क्या है कि हम लोग भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, और यहाँ से पास करने के बाद हाई स्कूल में रहा। शायद जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि इस स्कूल में मेरा 1 रोल नंबर रहता था, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं हाई स्कूल में गया, वहाँ भी मेरा सेक्शन में 1 रोल नंबर ही रहता था। फिर क्या हुआ कि मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया, इंग्लिश से एमए किया, एलएलबी किया। और आप लोगों को जानकर और भी खुशी होगी कि अभी जो मैं वकील हूँ, मेरा मेंबरशिप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। तो कहना कम शब्दों में ये है, चूंकि सर कहे हैं ज़्यादा समय नहीं लेना है। देखिए, मैं सभी विद्यार्थी को कहना पसंद करूंगा कि आप पढ़िए मत। मैं आपको पढ़ने के लिए कभी नहीं कहूँगा, आपको पढ़ने का हैबिट्स बनाना है। चूंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहे थे कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना आदत बदल सकते हैं, और निश्चित ही क्या करेगा, आदत आपके भविष्य को बदल देगा। इसी काम में मैंने एक 30 डे चैलेंज बनाया है। इत्तेफाक से हिजबुल्लाह सर भी जुड़े हुए हैं। जब भी वो मॉर्निंग में जागते हैं तो गुड मॉर्निंग भेजते हैं। तो मैं जो आपको मुख्य बात है, आपको ये संबोधित करना चाहता हूँ कि आपको हर दिन, चूंकि हमारे आपके जीवन में हर दिन एक अवसर के रूप में आता है, और अगर हर दिन का हम अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई भी काम अगर जैसे हम शुरू करेंगे उसको लगातार हम 30 दिन करेंगे, फिर अगला 30 दिन करेंगे, तो क्या होगा, जो कि हमारा हैबिट जो है डेवलप कर जाएगा और हम समाज में जो भी है अच्छा योगदान दे सकेंगे। तो और मैं समय ज़्यादा नहीं लेना पसंद करूंगा। मुख्य बात आपको ये बताता हूँ कि अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं समझता हूँ कि आज आपके सामने, हमारे सामने आज देखिए पंखा चल रहा है, शाम में आपके लिए बल्ब उपलब्ध है, गार्जियन सारा फैसिलिटी उपलब्ध करते हैं। लेकिन इसी पंचायत में, ये चकलापर की धरती है, बहुत पहले यहाँ से एक इंजीनियर बने थे। क्या सर? एक इंजीनियर बने थे, और उस समय में कहा जाता है कि वो रूस तक गए थे। तो आपका जो है सोच है, अगर आप जो एक सोच को अगर आप डेवलप कर लेते हैं, मैं किसी भी स्टूडेंट को ये कहना पसंद करूंगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप टॉप के बारे में सोचें। अगर वहां तक अगर आप टॉप पर जाने का सोचते हैं, कहा जाता है कि अगर आप दिल्ली के लिए सोचेंगे, अगर इंग्लैंड के लिए सोचेंगे, तभी आप कहीं तक जा सकते हैं। तो यही उधर लड़के सब, ए बाबू आप बातचीत नहीं करो,
तो अभी समाज में क्या है कि आप चूंकि इतना ही स्टूडेंट अपने आप को कम नहीं समझिए, आप भी अगर चाहेंगे तो भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। तो वही ये बातें हैं, बातों के क्या मैं आपसे यही एक चाहता हूं कि आप लोग भी एक हमारे साथ जो है सो आप लोगों का भी अगर योगदान रहे, आप इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट मान के चलिए। बाबू आप खड़ा हो जाइए, तो आप बाबू आप खड़ा हो जाइए, लड़का आप खड़े होइए। आप क्या बनना चाहते हैं? आप बोलिए, आप ही कहें क्या? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या? इंजीनियर, टीचर? बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो मैं आपको कम शब्दों में यही कहूंगा कि मैंने जो एक रिसर्च किया है 30 डेज चैलेंज, कोई भी स्टूडेंट आप कुछ करें नहीं करें, मॉर्निंग में अगर आप जागते हैं और एक काम अगर कोई भी, अगर आप मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं, अगर आप हिंदी इंग्लिश कोई भी पढ़ते हैं, अगर 30 दिन लगातार कोई भी काम करते हैं और फिर करते रहते हैं तो आपका हैबिट्स बन जाएगा और ये आने वाले दिनों में आपका हैबिट्स डेवलप हो जाएगा। तो खैर चलिए, मैं आज ये आयोजन करने के लिए मास्टर साहब को, हिजबुल्लाह सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, सारे टीम को। और यही आशा उम्मीद के साथ ये रहता है कि देखिए आज आपका जो भी है ये चैनल पर रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा मकसद ये है कि हमारा समाज, हमारा कल्चर इस राज्य में, इस देश में आगे बढ़े और यहाँ का जो संस्कृति है इससे सारा समझिए तो समाज को इससे प्रेरणा मिले। तो चूंकि कम शब्दों में कहा गया है तो लास्ट में यही मैं कहूँगा कि APJ अब्दुल कलाम साहब कहे थे कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आदत बदल सकते हैं और आदत निश्चित ही हमारे आपको भविष्य बदल देगा। तो आप अगर कोई पढ़ने का हैबिट्स डालते हैं, निश्चित ही 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, कई सालों के बाद वो जो है आपका एक आदत जो है परिणत हो जाएगा, हैबिट्स आदत में परिणत हो जाएगा, आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए, आपको धन्यवाद। चलिए, वकील साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि अधिक समय उन्होंने नहीं लिया और व्यवस्थापक के आग्रह को उन्होंने कबूल किया। बच्चे अब गौर से सुनिएगा, 1-2 बात हम कहना चाहेंगे कि जो काम आपको अच्छा लगता है, रे वो इसको पहले तो पीछे वाला पर चल जाओ तो जहां ज्यादा जगह है। जो काम आपको अच्छा लगता है वह काम कीजिएगा तो आपको नुकसान करेगा। जैसे हम लोगों के लिए आदेश है कि सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक विद्यालय में रहना है हेड मास्टर को। हाँ, 9 से 6:30। यह काम किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता है, हमको भी नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है। तो करना पड़ता है, जो काम अच्छा नहीं लगे लेकिन उसको करिएगा तो तरक्की होगा। और इसलिए पूरे बिहार में शिक्षा में सुधार जो हो रहा है इसी कारण से हो रहा है। जैसे अब बच्चों पर जाते हैं, एक छोटा सा हम अपना दे दिए, लेकिन आपको विद्यालय आने का मन नहीं करता है, आपको घर पर बैठने में, क्रिकेट खेलने में, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में मन लगता है। यह आपको जो मन लगता है वो नुकसान करेगा। विद्यालय आने का मन नहीं है लेकिन आइएगा तो फायदा करेगा। भोर में पढ़ने के लिए उठने का मन नहीं करता है, लेकिन भोर में यदि उठ के पढ़िए तो फायदा करेगा।
आप देखिए भोजन में ही देखिए, अचार खाने में बड़ा मन लगता है, नुकसान करेगा। मिठाई खाने में ही मन लगता है, नुकसान करेगा। लड़कियों को खास करके भात और सब्जी खाने में मन लगता है, नुकसान करेगा। इसी में देखिए इसका विपरीत देखिए कि करेला खाने का मन नहीं करेगा लेकिन वो फायदा करेगा। रोटी दाल खाने का मन नहीं करेगा लेकिन वो फायदा करेगा। दूध खाने का मन नहीं करेगा लेकिन वह फायदा करेगा। तो जिस काम को करने में मन लगता है उस काम को करने से नुकसान होगा, और जिस काम को करने में मन नहीं लगता है उस काम को करने में फायदा होगा। इसी को ध्यान में रखिए। दूसरा चीज भी ध्यान दीजिए कि हम गरीब में पैदा लिए तो ये हमारे पूर्वजों का दोष हो सकता है। हम गरीब में पैदा लिए तो हमारे पूर्वजों का दोष हो सकता है, लेकिन हम गरीब रहते मर गए तो यह सिर्फ मेरा दोष है। इसको समझिए कि आप में हर चीज है। बउआ बोला कि हमको टीचर बनना है, आप टीचर बनिए, कलेक्टर बनिए, प्रिंसिपल बनिए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनिए, नेता बनिए, वीडियो बनिए, सीओ बनिए, वकील बनिए, तब न सफल। और अगर आप इस सब में से कुछ नहीं बनते हैं तो जिंदगी तो वही रहेगा। तो आप अपने जिंदगी को बदलिए और अपने शरीर पर कष्ट उठाइए। और जब तक अपने शरीर पर कष्ट नहीं उठाइएगा आप सफलता के सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते हैं, कभी नहीं चढ़ सकते। तो अभी भी गेट बांध लीजिए कि जिस काम में आपको मन लगता है उस काम को मत कीजिए, और जिस काम को करने में बहुत कठिन काम है, पढ़ना बहुत कठिन काम है, या ध्यान रखिएगा, पढ़ना बहुत कठिन काम है। अगर बड़ा आसान काम रहता तो जो भी गांव में समाज में जमींदार लोग होते वो सब डिग्री खरीद लेते। समझे ना कि बड़े लोगों के पास ही सारा डिग्री रहता, पेठिया में मिलता तो सब खरीद लेता। नहीं मिलने वाला, वो तपस्या से मिलेगा, अपने आप को समर्पित करने से मिलेगा, अपने आप को उसमें लीन होना पड़ेगा। और लीन होने का मतलब यही है कि गुरु के हर आदेश का पालन करना होगा, सरकार के हर निर्देश का पालन करना होगा। मान लीजिए बहुत काबिल हैं आप, बहुत विद्वान हैं, टीचर से भी अधिक जानते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठिएगा कैसे पास कीजिएगा। इसका मतलब सरकार के निर्देश का भी पालन करना है, टीचर के भी निर्देश का पालन करना है, और सबसे बड़ी बात अपने माता पिता के आदेश का 100% पालन करना है। क्योंकि आपका माता पिता ही आपको बेहतरीन बनाना चाहता है। ऐसा कोई माता पिता है? आप लोग बोलिए कि आपके कोई ऐसे माता पिता हैं जो आपको चोर बनाना चाहते हैं, पॉकेटमार बनाना चाहते हैं? भरो दिन क्रिकेट खेलिएगा तो उनको खूब खुशी होता होगा, नहीं ना? नहीं, आखिर वह आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। और माता पिता के अलावा पृथ्वी पर एक वो व्यक्ति है जो आपको अच्छा बनाना चाहता है, उसका नाम है टीचर। इसलिए टीचर माता पिता से भी ऊपर स्थान रखता है, क्योंकि वो आपके अपने माता पिता नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको टॉप कराना चाहते हैं। तो हमारी बातों को ध्यान में रखिए और अपने विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। आज 446 अंक प्राप्त किया एक विद्यार्थी ने, तो हमारे पास बीडीओ साहब का कॉल आया।
और कहे कि हमको मुबारकबाद दिए। क्यों दिए इसको समझिए। हम तो कहते हैं कि आने वाले समय में आप ऐसा कीजिए कि हमको सीएम का फोन आवे। ये लगन की आवश्यकता है। अब हम अपने भाई तुल्य एक योग्य टीचर समर्पित भाव से इस पंचायत के लोगों को अध्ययन दे रहे हैं, करवा रहे हैं, समर्पित रह रहे हैं और विद्यालय के प्रति इनका मोहब्बत है। हिजबुल्लाह जी को आमंत्रित करते हैं अपने शब्दों के साथ। उसके बाद हम लोग पुरस्कार वितरण करेंगे। इनका आशीर्वाद लिया जाए। हिजबुल्लाह सर। आदरणीय हमारे प्रारंभिक गुरु समझते हो, बचपन के गुरु अब्दुल खालिक सर जी, तुम लोग समझ गए होंगे। बचपन के हमारे गुरु जो एक शब्द है, इसको अगर दिल से सुनोगे तो कैसा लगता होगा, वो हमारे खालिक सर जी। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्यार की नजरों से स्कूल चलाने वाले, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षिकाएं हो या हमारे स्टूडेंट्स हो, सबों के साथ प्यार से पेश आने वाले प्रधानाध्यापक हमारे ब्रजभूषण बाबूजी, हमारे साथ रहने वाले सलाहकार के रूप में सुनील भाई, ये हमारे सलाहकार हैं। हमारे बीच जो रहते हैं, हम लोग इनकी सलाह को मानते हैं। इलावे इस विद्यालय में जो हमारे गार्जियन आए हुए हैं या सारे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को शुभ प्यार की नजरों से देख रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं कि हम लोग के बीच जो ये आए हुए हो, देख करके तो बड़ी खुशी आ रही है। और बुजुर्गों को तो मेरा सबसे पहले नमस्कार होगा, सलाम होगा, नमस्ते। हमारे बच्चे, मैं जो अभी बोला नमस्ते, ये पढ़ाई का, शिक्षा का एक पहला हिस्सा है। कहा गया है, याद रखोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले सलाम तब कलाम। अगर तुम लोग से पूछा जाए कि तुम लोग कितने भाषाएं बोलते हो, सीख लो। मैं भी शिक्षक हूँ, लेकिन शिक्षक वो नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ाने आता नहीं है। सही बात है, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ मुझे पढ़ाने आता नहीं है, मुझे सिखाने आता है। बस मैं बार-बार अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ, पढ़ो कम, आदत डालो। और ये आदत डालना मैं किससे सीखा जानते हैं? यही मेरे सामने जो मिराजुद्दीन भाई है, इनके मुंह से निकली हुई वाणी मैं उसको शिक्षा माना। उस दिन से मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ, पढ़ो मत, पढ़ना नहीं है, आदत डालना है। और जब तुम आदत डाल लोगे, पढ़ाई हो जाएगी। जैसे सर भी हमारे बताए कि कौन चीज खाने में अच्छा लगता है और कौन चीज खाने में अच्छा। आदत जब डाल लोगे विद्यार्थी कि हमें शाम होने के बाद करना क्या है। अभी तो हम अपनी नजर से देख रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी घर पे पढ़ते नहीं हो। दुख नहीं मानोगे, मैं सिखा दे रहा हूँ। आदत डाल लो कि सूरज डूबने के बाद मुझे करना क्या है, आदत डाल लेना है। और गार्जियन से भी अनुरोध है कि बच्चे को आदत डलवा दीजिए। अब क्या डलवा दीजिए? आप अनपढ़ हो,
आप जाहिल हो, लेकिन हम तो कहेंगे कि बच्चों के लिए आप पढ़े लिखे। अरे आप पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चों को कह सकते हैं ना, लालटेन का जमाना खत्म हो गया, बच्चे किताब लेकर के बेटा बैठ जाओ, सर क्या HW दिए हैं, थोड़ा पढ़ के सुनाओ, इतना तो कर सकते हैं। वही आदत डलवाना हुआ। अब बच्चों में जब ये आदत डल गई तो उसके बाद वो लाइन पर चला जाएगा, पढ़ना सीख जाएगा। तो हम इस बात को बार बार कहते हैं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आदत डलवाता हूँ। आदत डालो। मेरी बात अगर स्टूडेंट्स को पसंद होगी, तुम लोग जो गलत काम करते हो इसकी शिकायत किसको मिलती है? मुझको मिलती है, सुनील जी को मिलता है, खालिक सर जी को बड़ी शर्मिंदा हो जाता हूँ। लेकिन आज मेरे दिल में कितना बहुत बड़ा खुशियां हो रहा है कि मेरे स्कूल का स्टूडेंट 446 नंबर आया है। जरा उठ के खड़े हो जाओ। तालियां लगाने में कंजूसी करते हो, कंजूस मत बनो। तालियां लगाना क्या है? सुर पकड़ा जाता है। तालियां लगाना एक कसरत है। कसरत करोगे स्वस्थ रहोगे। तो तालियां कहने पर नहीं लगाना चाहिए। तुम लोग अगर ध्यान से हम लोगों की बातों को सुन रहे होंगे तो अच्छी बात जो दिमाग में आता है उस पर लोग जोश में आकर के तालियां बजा देता है। कहने की जरूरत नहीं है। तालियां नहीं लगने का मतलब है कि तुम लोगों का ध्यान हम लोगों की तरफ। तो मैं विद्यार्थियों से नजदीक होना चाहता हूं कि इस विद्यालय में कितने स्टूडेंट्स 2024 में फर्स्ट किए हैं वो खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं जो 2024 में फर्स्ट किए हों। देखिए ये माहौल किसने दिया? गुरु के जरिए मिला। और ये जो तुम लोग खड़े हो चेहरे, ये हम लोगों के प्रतिष्ठा को कहां ले जा रहा है पता है? सर बोले कि वीडियो की यहां से फोन आई, इसके बाद तुम चाहोगे तो सर को CM के यहां से फोन करवा, बेइज्जती हो अगले साल। गिनती थोड़ा सा करके बताइए तो कितने फर्स्ट डिवीजन है सर? 35। इस 35 फर्स्ट डिवीजन पर तुम लोग तालियां बजाओ। इस विद्यालय के 2024 के परीक्षा में तुम लोगों ने 35 स्टूडेंट्स फर्स्ट किए। क्या 24 में जाकर के हम 35 दूनी 70 कर सकते हैं? बोलो, करना है, बोलो, हौसला बनाओ कि 35 दूनी 70 करना है। होगा। अब कैसे होगा? हम लोग पढ़े हैं, गुरु पढ़ाए हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। काम से जी नहीं छोड़ना है, हौसला बनाना है कि मेरा 35 फर्स्ट किया है, अगला बार मैं 70 करूंगा। कहा गया है शम्मा सर कटाइयो कुछ गम न खाइयो। कुछ कुछ बातें तुम लोग को भी याद रखनी चाहिए। शम्मा सर कटाइयो कुछ गम न खाइयो, मंजिल हजार सख्त हो, हिम्मत न हारियो। हिम्मत बनाओ। मैं 400 नंबर लाऊंगा, मैं 445 नंबर लाऊंगा। और इस 400 से ज्यादा नंबर लाने में तुम अगर चाहते हो कि हमें हिजबुल्लाह सर जी का सहयोग चाहिए, हिजबुल्लाह सर जी का सहयोग चाहिए, तो विद्यालय में कोई तरह की पढ़ाई न हो, शिक्षा इधर उधर करें। मैं हूँ, खालिक सर जी हैं, मिश्रा जी हैं, कह सकते हो कि सर इस तरह की। और जहाँ तक पढ़ाने की भी जरूरत हो, अगर तुमको लगे, अगर मुस्लिम छात्र इसमें हैं, अगर लगे कि उर्दू हमारा इसमें पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में, सर को कहो
सर मुझे फोन करेंगे, मैं बेहिचक आकर के उर्दू पढ़ाऊंगा। और उर्दू पढ़ाना जब शुरू करूंगा, तुम लोग करोगे तो निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन शौक पैदा करो कि हमको दिल से पढ़ना है, शौक पैदा करो। और पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को सिर्फ आदत डलवाने की कोशिश करें। और तुम लोग, मैं शिक्षक हूँ, सलाम का जो अर्थ बताए थे कि सबसे पहले सलाम तब कलाम, कोई भी आदमी मिले प्रणाम करना चाहिए। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, प्रणाम करोगे तब न तुमसे कोई बात होगी। अच्छा, तुम रास्ते में चलते हो तो तुम किसी बड़े आदमी को कहते हो प्रणाम सर, तो कम से कम इतना पूछते हैं ठीक है ना, अच्छे हो ना। अगर तुम प्रणाम नहीं करोगे तो उससे बात होगी? सर जी खड़ खड़िया पूछेंगे नहीं। पहला सबक है, हमारी इज्जत बढ़ाएगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगी। पढ़ते हो, कोई बुजुर्ग आदमी मिले, रास्ते में मिले, सबसे पहले प्रणाम करने का सीख जाओ और आदत डालो। सर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को फास्टिंग में हूँ, लक्ष्य पता गया है, इसलिए धन्यवाद। फास्टिंग में है तब तो यही हाल है, बिना फास्टिंग के रहते तो क्या हाल होगा। जोरदार ताली। समय भी बहुत हो चुका है, तो हम लोग मिश्रा जी बढ़ावे हैं। हाँ, तो पहले भी बोले तो बोलिए। धन्यवाद सर। सर, मेरी बात बहुतों को बुरा लगेगा, हो सकता है, फिर भी मैं फैक्ट चीज है वही बात कहूँगा। छात्रों को तो बहुत लोग संबोधित करते हैं और किए भी। शिक्षकों से भी अनुरोध है कि वे अपनी दायित्व संभालें और समझें और उसका निर्वहन करें बढ़िया से। क्योंकि शिक्षकगण आजकल आते हैं, अपना हाजिरी लगाए और पढ़ाई दायित्व से नहीं करते हैं। आज के छात्र सब कोचिंग के सहारे पास हो गए, पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी टॉपर्स हैं सब कोचिंग में ही किए हैं। तो हम शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करवाएं, स्कूलों में समय सही दें और पढ़ाई पर विशेष महत्व दें, ध्यान दें। बस इतना ही मेरे होता है। हम सभी शिक्षक गौर से सुनिए भाई। अब कोचिंग को तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, सरकार तो कई बार आदेश किया, वो तो अपनी जगह पर है, प्राइवेट स्कूल अपनी जगह पर। ये जो प्रश्न आया है हमारे लिए, तो बच्चों से अधिक टीचर को सही होने की जरूरत है। याद रखिए, जब ये सभी टीचर्स से बहुत अच्छा इन्होंने रखा कि हाजिरी बनाते हैं, अपना इशारे में बहुत बात कह दिए। नहीं पहले जवाब दीजिए। नहीं, जवाब नहीं दीजिए, वो एकदम सही बोले हैं। हम जैसा करते हैं वही ना लोग देखता है। शिक्षक अगर जब आप वकील साहब पढ़े होइएगा, हिजबुल्लाह जी पढ़े होंगे स्कूल में, आज भी उस शिक्षक का नाम याद होगा और उनके अनुशासन को आप याद कीजिएगा तो समझ में आएगा। हेलो,
बैठिए बैठिए भाई, शिक्षक लोग सुधर जाइए भाई, सीधा बात है, एक के लाइन में। हाँ ऑफिशियल है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इंसान के लिए इशारा काफी है, शिक्षक भगवान की तरह होते हैं और भगवाने बेईमान हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा। हम भक्त बेईमान हो जाएगा तो भक्त अपना बिगाड़ेगा भविष्य। भगवान किसी का बिगाड़ता है? नहीं बिगाड़ता। भगवान अच्छा बुरा में सबका भला ही करता है। बोलिएगा नहीं, देखिए आप अपने, कोई भी आदमी अपने ऊपर नहीं लीजिए। और हमको शिक्षक क्या करते हैं, हिजबुल्ला जी, शिक्षक हमारे क्या करते हैं सो हम रोज अपनी नजरों से देखते हैं, सो रोज हम अपनी नजरों से देखते हैं। इसलिए हमको कोई आदमी शिक्षक तक कम से कम नहीं पढ़ाइए। तो हम आमंत्रित करते हैं, हम मुकेश जी को बुलाइए और भी एक आध टीचर आइए, अब फोटो लीजिएगा। हम सबसे जो टॉप किया है, अब क्या क्या देना है आपको, तो आप इधर से आइए। रहने दीजिए ना पूजा में, कुछ छोड़। हाँ, इसमें सहयोग किए ना दिनेश जी, यही सहयोग किए। एक वो कलम है, कॉपी है, मेडल है, ठीक। हम चाहेंगे सबसे पहले सबसे पुराने गुरु जी आ गए और यही दें। अब्दुल जी हमें बच्चे का नाम लेंगे, प्रेजेंट होइएगा तो आइएगा। मोहम्मद, सबसे पहले कि जो भी प्रेजेंट आज नहीं है किसी कारणवश, तो 8 तारीख को आइएगा। जो फर्स्ट डिवीजन किए हैं उनको यह भी बताना जरूरी है, कोई भी आदमी अदरवाइज नहीं लीजिएगा। ये हमारे मुखिया जी पिंकू सिंह का भी इच्छा था कि ऐसा हो, लेकिन बहुत बीमार हो गए इसलिए नहीं आ पाए हैं, इलाज में पटना में हैं, लेकिन उनकी इच्छा शामिल थी। सबसे पहला विद्यार्थी आई है मोहम्मद साहब अख्तर, 415 नंबर है। पुरस्कार तो मेडल कराइए, मेडल तो इधर ही है आपके पास। हाँ इधर चेहरा दिखाइएगा, जोरदार ताली से स्वागत। 415। और ये डॉक्टर साहब का लड़का है, और यह लड़का को पहले से भी पुरस्कार देने में भूल चूक हुआ था, है ना। इस लड़का के सामने उस भूल को हम स्वीकार करते हैं और उसको, ये स्कॉलरशिप होल्डर है। हाँ चलिए धन्यवाद। अब आइए लक्ष्मी कुमारी, पिता अमरजीत राय, 411 नंबर, इसके लिए भी जोरदार ताली। पूजा जी आइए आप यहाँ, पूजा जी, मुसर्रत जी आइए, मुसर्रत जी आइए। तक इसको साइड से लड़की, हाँ इधर इधर रुको, रुको ना, आप माला पकड़ लीजिए। हाँ दोनों, हाँ चलिए ताली बजा दीजिए।
बच्ची लोग आएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा दोनों आदमी, ठीक। अब है अगला प्रिंस कुमार, इधरे बैठ जाए, दीजिए ना जगह उपेंद्र जी। हाँ। चलिए, प्रिंस कुमार राजीव कुमार पिता का नाम। ताली बजाइए। चलिए, अमन कुमार अमरजीत राय 300, इसका है 404 और अमन जो आ रहा है उसको है 396। सब मेडल पहन ले रहिएगा, हमारे साथ फोटो खिंचाइएगा, ठीक है। जोरदार ताली। अब आइए साक्षी कुमारी प्रमोद कुमार, नहीं आई है। अब है संगम कुमारी रमेश राय, आइए। हाँ, आप लोग दीजिए इसको। संगम, जोरदार ताली बजा दीजिए। अब फिर है अमन कुमार रामप्रीत राय, अमन कुमार रामप्रीत राय नहीं है, आइए। तीन 349 नंबर है। अब आइए नूतन कुमारी इंद्रजीत पंडित, अब हम चाहेंगे मिश्रा जी आप आ जाइए इधर, आप इधर चले जाइए क्या नहीं। अब है रोशनी खातून मोहम्मद समीम, जोरदार ताली है। अब है रानी कुमारी बुधन महतो, रानी कुमारी बुधन महतो। उसके बाद है मिथुन कुमार सिकंदर राय, मिथुन कुमार सिकंदर राय। अमन कुमार राम उद्गार राय, अमन कुमार राम उद्गार राय। अनिरुद्ध मिश्रा सुनील मिश्रा, आइए। ये हमने तय नहीं किया, ईश्वर ने तय किया कि एक मिश्रा जी को सम्मानित करने का मौका मिला है। जोरदार ताली से स्वागत। हाँ, लड़का है शुद्ध, जान ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत एक बार और ताली बजा दीजिए। संयोग है। अब है सानिया नाज मोहम्मद मिराजुद्दीन। अच्छा, एक चीज इनको भी दिलवा दें साथ से, क्या? आइए मिराज भाई, आप पुरस्कार दीजिए। रुको, इनको देने दीजिए पिताजी से। नहीं, आप दीजिए। आपका नहीं है नंबर, फर्स्ट डिवीजन तो है ना, है 322। जोरदार ताली बजाइए। संयोग था अब्दुल्ला मुशर्रफ हैं। चंचल कुमार, राजा राम पंडित। चलिए, जोरदार ताली बजा दीजिए।
अनु कुमारी मिथिलेश महतो, अनु कुमारी मिथिलेश महतो, संध्या राय, वीरेंद्र राय, चांद कुमार, हरे कृष्ण पंडित, चांद कुमार हरे कृष्ण पंडित, रविंदर कुमार दिलीप महतो, मनीषा कुमारी पप्पू राम, अब जाएंगे हिजबुल्ला जी, आप आइए, कुछ पुरस्कार आपकी। मनीषा कुमारी है, अच्छा कहाँ है उनका बेटा? नहीं वो देंगे, कथी पुरस्कार लेंगे, ऐसू दे देंगे कल ले हैं? अरे ठीक, मनीषा कुमारी पप्पू राम हो गया। अच्छा, कविता कुमारी राम प्रवेश पासवान, सुशीला कुमारी कैलाश राम, पीयूष कुमार जगन्नाथ राय, मोनू कुमार सुंदेश्वर पासवान, ज्योति कुमारी दयानंद पंडित, ताली बजा दीजिए, ज्योति कुमारी दयानंद पंडित। अच्छा ठीक, दे दीजिए ना इसको, तो आओ तुम ही ले जाओ। प्रीति कुमारी रंजीत महतो, इनका दानिश न्याज अहमद, अमन कुमार निरंजन महतो, दीजिए ना। अनुराग कुमार बिपिन राय, चंदा कुमारी संजय पंडित, कृष्ण कुमार उमेश पंडित और सन्नी कुमार पप्पू राम नहीं है। आपका कौन बच्चा का नाम? तो अब्दुल्ला मुशर्रफ, तो हम ही माला देते हैं, लाई हैं क्या माला पहनाइए आप, फोटो दीजिए तो। जिन भी बच्चों का छूट गया है वो सोमवार को आ जाइएगा, यहीं पर मिल जाएगा, समझ गए ना। और अगर आपके अगल बगल के हों तो उनको थोड़ा सूचना दे दीजिएगा, और सोमवार को नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा, सो कॉल कम से कम कुछ बात तो हमारा भी रहना चाहिए। अब हम इस विद्यालय के सबसे टॉपर हर्ष आनंद को आमंत्रित करते हैं और सुमोद जी को भी साथ में आइए।
आइए मुकेश जी करिए। इसको कीजिएगा। एक बार हम लोग इतना जोर से ताली बजावे जब मोहम्मद भी पूरा आवाज चल जाए। आपका मोबाइल है। रोजा में है सब। चलिए अब जो है सबसे अधिक अब्दुल खालिक सर, मिश्रा जी, हिजबुल्ला जी और भी जो हमारे ग्रामीण हैं वीरेंद्र जी और टीचर को हिदायत दिए हैं, उनको तो और ज्यादा हम धन्यवाद सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कम से कम उनका भी बात टीचर समझे। और सभी बच्चों को भी जो जिनको पुरस्कार मिला है और जिनको नहीं मिला है ज्यादा उनको सीखने की जरूरत है। हमने कहा ना कि वीडियो जो है सो फोन किया। हमारी इच्छा है कि इस मनियर में मोहम्मदीपुर पंचायत का में सीएम फोन करें। तो इस कार्यक्रम में सब लोग आए, सब लोगों को धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले सभी बच्चे जिनको गर्दन में मेडल है सब आइए, थोड़ा सा हम लोग फोटो, आइए आगे सब आदमी, एक लड़का लड़की सब आइए। आइए अजीत जी कॉपी दे करके। हाँ इधर आप खड़ा होइए, इधर इस साइड। हाँ आप लोग इस साइड आइए। मिश्रा जी आप भी आइए, जोला जी आइए। फोटो कैसे आएगा सो समझिए। आइए सब उधर देखिए जिधर फोटो खींचा रहा है। थोड़ा जाने दो थोड़ा। उधर उधर देखो, उधर देखो आगे। सब लोग कॉपी कलम को ऊपर कीजिए कैसे। सर से ऊपर, सर से ऊपर। आप जो है सो एक हाथ से आप भी का चित्र बनाइए, तो भी का चित्र बनाइए और आप लोग ताली बजा दीजिए। और चलिए सभी लोगों को इस कार्यक्रम में छोटा समय बड़ा समय बहुमूल्य समय देने के लिए सभी को अभिभावक, छात्र छात्रा और हम अपने शिक्षक साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए
और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं ब्रजभूषण, प्रधानाध्यापक SKJ मध्य उच्च विद्यालय मनियर, मोहद्दी नगर, समस्तीपुर। आज हमारे विद्यालय में बच्चों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम रखा गया। इसमें आए हुए सभी साथियों, अभिभावक, शिक्षक, छात्र छात्रा को हम धन्यवाद करते हैं और साथ में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद करते हैं। आप में जो ये क्रिएटिव सोच है, ये कहाँ से आया, कैसे आया? ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, अब रहने दीजिए। धन्यवाद। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमको ये सब काम करने की प्रेरणा हमको हमारे पिताजी से मिलती रही। चलिए, धन्यवाद।